बार फिर से आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि कल आप लोगों ने देखा कि कल हम लोग समबाहु त्रिभुज देख रहे थे, तो उसी के हम लोग आगे बढ़ते हैं समबाहु त्रिभुज के आगे। तो समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उस त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम लोग मध्यिका की बात कर रहे थे कि समबाहु त्रिभुज में जो लंब है वही मध्यिका है और वही ऊंचाई है। जो लंब है वही मध्यिका है, जो लंब है वही मध्यिका है और वही ऊंचाई है। जो लंब है वही मध्यिका है और वही ऊंचाई है। फिर देखिए, लंब का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर, मतलब सामने वाली भुजा पर ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ 90 डिग्री का और यहाँ 90 डिग्री। लंब मतलब बिल्कुल सीधी रेखा खींची गई है, उसको बोलते हैं लंब। और मध्यिका क्या होती है? सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। सामने अगर ये भुजा है, अगर ये 6 की है तो ये 3-3 की हो जाएगी। ये काम होता है मध्यिका का, ठीक है। और लंब का काम क्या होता है? सीधे सामने वाली भुजा पर गिरेगी, कहीं पर भी। लंब जो है वो कहीं पर भी, यहाँ पर भी हम इसको लंब बोल सकते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। और जो मध्यिका होती है वो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो मध्यिका ये टेढ़ी लाइन भी हो सकती है, लेकिन जो लंब होता है वो बिल्कुल सीधी लाइन होती है, बिल्कुल सीधी 90 डिग्री पर ये आकर मिलती है इस बिंदु पर, ठीक है। तो ये लंब और मध्यिका में ये डिफरेंस है। और लेकिन यहाँ पर क्या होता है? समबाहु त्रिभुज में जो लंब है वही मध्यिका है, ठीक है, और उसी को बोलते हैं ऊंचाई। क्लियर? और ये निकलती कैसे है? तो ऊंचाई हम लोग निकालते हैं √3/2 इंटू भुजा से। √3/2 इंटू भुजा से हम लोग ऊंचाई ये निकाल देते हैं कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? √3/2 इंटू भुजा। या फिर आपसे पूछा जाए समबाहु त्रिभुज का लंब कितना है, तो √3/2 इंटू भुजा। या समबाहु त्रिभुज की मध्यिका आपसे पूछा जाए तो √3/2 इंटू भुजा। क्लियर हो गई बात? तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि एक समबाहु त्रिभुज है और इसकी जो भुजा है वो 6 सेंटीमीटर है, तो सभी भुजाएं 6-6 सेंटीमीटर की होगी। और इससे आपको ऊंचाई निकालने के लिए कहा जाए कि ऊंचाई निकालिए, तो ऊंचाई क्या होगी? √3/2 इंटू भुजा। तो भुजा कितनी है? 6 है, 2 से ये 3 बार कट गया, क्या आ गया? 3√3। क्लियर हो गई बात? तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो गई? 3√3। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए समबाहु त्रिभुज में और क्या होता है। अगली प्रॉपर्टी जो है समबाहु त्रिभुज की, जिससे सवाल बनते हैं आपके, तो देखिए कोई समबाहु त्रिभुज है और इस समबाहु त्रिभुज के अंदर हमें वृत्त बनाना है, सर्किल बनाना है। तो ये सर्किल का एरिया क्या होगा? और सर्किल बना क्या है, कहाँ है? समबाहु त्रिभुज के अंदर बना है। तो इस सर्किल का एरिया क्या है? एरिया अपन को निकालना है। तो देखिए, जैसे सिंपल हम सर्किल की बात करें तो सर्किल का एरिया क्या होता है? πr² होता है सर्किल का एरिया, ठीक है, πr²। लेकिन ये जो सर्किल है वो कहाँ बना है? वो बना है समबाहु त्रिभुज के अंदर बना है, ठीक है। तो एरिया तो πr² होगा, लेकिन r क्या होगा यहाँ पर? रेडियस क्या होगी? तो रेडियस क्या होती है? अगर समबाहु त्रिभुज के अंदर, ऐसा लिखना, अगर समबाहु त्रिभुज के अंदर सर्किल बना है, वृत्त बना है, तो उसकी त्रिज्या क्या होती है? उसकी त्रिज्या होती है a/2√3, a/2√3, जहाँ a क्या है? इस समबाहु त्रिभुज की भुजा है, ठीक है। तो a/2√3 करने से इस समबाहु त्रिभुज के अंदर जो वृत्त है उसकी रेडियस निकल आती है, ठीक है ना। तो जैसे मान के चलें इस समबाहु त्रिभुज की भुजा हमने कितनी मानी है? सपोज दैट 6 है, तो सभी भुजाएं 6 होंगी, ठीक है। अब इसके अंदर वृत्त बना हुआ है, तो इस वृत्त की रेडियस क्या होगी? इस वृत्त की रेडियस होगी a/2√3। a की वैल्यू 6
अपॉन 2√3, 2 से ये 3/√3, 3/√3 ये रेडियस आ गई। ठीक है, 3/√3। अब इसका अगर हमें एरिया निकालना हो तो एरिया हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए, अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो एरिया हम लोग निकालते हैं πr², पाई, और r की वैल्यू क्या हो गई? 3/√3। 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 3 से ये 3 टाइम्स, तो क्या आ गया? 3 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अगर इसको हमने सेंटीमीटर में माना है तो वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे समबाहु त्रिभुज के बाहर, समबाहु त्रिभुज के बाहर अगर कोई सर्किल बना है, समबाहु त्रिभुज के बाहर सर्किल बना है और इसका एरिया निकालना हो इस सर्किल का, उसके अंदर आपका समबाहु त्रिभुज भी आ गया, इसका एरिया निकालना है। तो देखिए सर्किल का एरिया तो होता है πr², आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर रेडियस क्या होगी? समबाहु त्रिभुज के बाहर यदि सर्किल बना है उसकी शीर्षों को टच करते हुए, उसको शीर्षों को टच करते हुए, समबाहु त्रिभुज के शीर्षों को छूता हुआ एक सर्किल बना है, तो उस सर्किल का एरिया क्या होगा? तो यहाँ इसकी रेडियस क्या होगी? r बराबर, यहाँ इसकी रेडियस होगी a/√3, a/√3। तो आप ऐसा लिखेंगे फैक्ट करके कि समबाहु त्रिभुज के अंदर नहीं बाहर, समबाहु त्रिभुज के बाहर सर्किल बना है, बाहर सर्किल बना है, तो उस सर्किल की रेडियस, उस सर्किल की त्रिज्या क्या होगी? a/√3, a/√3 होगी। ठीक है ना? अब जैसे मान के चलें, जैसे हम लोगों ने माना था इस समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है? 6 है, तो सभी भुजाएं 6 होंगी। तो अब जो बाहर सर्किल बना है इसकी रेडियस क्या होगी? a/√3, मतलब 6/√3 ये रेडियस होगी। अब इस सर्किल का आपसे एरिया पूछ लिया जाए कि एरिया क्या होगा, तो बताइए। तो πr², r की वैल्यू क्या है? 6√3, 6/√3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और √3 का स्क्वायर 3, तो कितना आ गया? 12 पाई वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर हो गई ना बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज के बाद आता है जो लगभग इसी जैसा है, उसका नाम है आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है दो भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं, समद्विबाहु, है ना? समद्वि, सम मतलब होता है समान, द्वि मतलब होता है दो, और बाहु मतलब होता है भुजाएं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। ठीक है? और दो भुजाएं समान होती हैं और दो कोण भी समान होते हैं, ये भी प्रॉपर्टी होती है। अगर ये दो भुजाएं समान हैं तो ये कोण भी समान होंगे। ये कोण होगा अगर 60 का तो ये भी 60 का हो जाएगा, ये 30 का तो ये भी 30 का हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, समद्विबाहु त्रिभुज है ना। तो अब देखिए एक और इसमें खास बात ये है, हाँ, जो लंब है यहाँ पर भी चलता है समबाहु वाला रूल, यहाँ पर भी लंब, जो लंब है परपेंडिकुलर, वही मध्यिका है और वही ऊंचाई है। ठीक है? इसमें भी जो लंब होता है वही मध्यिका होती है, वही ऊंचाई। मतलब लंब है तो 90 डिग्री पर गिरेगा ये। ठीक है? ये कोण 90 डिग्री होगा, और मध्यिका है तो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा। अगर ये पूरा 8 है तो ये इतना 4 होगा, इतना 4 होगा, और ऊंचाई तो ये है। लेकिन यहाँ पर किसी फॉर्मूले से नहीं निकालते हैं इस ऊंचाई को। ठीक है ना? इसको निकालते हैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, क्योंकि ये कोण हो जाता है 90 डिग्री।
तो 90 के सामने का क्या हो जाता है, हाइपोटेनस, कर्ण हो जाता है, ठीक है ना। और ये भुजा आधी आधी हो जाती है। तो अगर इस त्रिभुज में आपको ये हाइट निकालना हो, हाइट या लंब निकालना हो, तो इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस आप लोग लगाओगे, जो कि पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। क्योंकि ये देखिए लंब है ना, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री हो गया, तो 90 के सामने का तो कर्ण कहलाता है, हाइपोटेनस। तो ये जब कर्ण हो गया, ठीक है, तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप पाइथागोरस लगा देना, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज में तो √3/2 इंटू भुजा से निकालते थे, यहाँ पर नहीं निकालना है, ध्यान रखना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसका एरिया रह गया कि हमें एरिया निकालना है कि ये जगह कितनी है। तो फॉर्मूला, क्षेत्रफल क्या होगा, बेस, आधार इंटू ऊंचाई, और बटे में क्या आ जाता है, 2। बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई और बटे में 2, तो क्या निकल आता है, क्षेत्रफल। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए परिमाप, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर हो, परिमाप याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परिमाप क्या कहलाता है, उसमें जितनी भुजाएं दी हैं उन सब का आप टोटल कर दीजिए। परिमाप मतलब बाउंड्री, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे विषम बाहु त्रिभुज। विषम, देखिए नाम से क्लियर होता है, विषम बाहु त्रिभुज। विषम इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्केलीन ट्रायंगल, स्केलीन ट्रायंगल, स्केलीन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज। देखिए विषम मतलब अलग अलग, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी भुजाएं अलग अलग हों, जिस त्रिभुज की भुजाएं अलग अलग हों उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। जैसे ये है, इस त्रिभुज की भुजाएं अलग अलग हैं, है ना। इस त्रिभुज की भुजाएं अलग अलग हो गई, एक भुजा हो गई 15, एक 14 हो गई और एक भुजा हो गई 13 हो गई। अब इसका एरिया कैसे निकालें, ये जगह कैसे निकालें, ठीक है ना। तो ये जगह कैसे निकालें, तो फॉर्मूला होगा। तो फॉर्मूला क्या है, देखिए एरिया निकालने का, तो पहले तो इसमें निकाला जाएगा एस। एस यहाँ पर क्या है, अर्ध परिमाप, आधा परिमाप। और परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं को आप प्लस कर दीजिए, है ना। 13 + 14 + 15 और बटे में 2। तो देखिए इन सबको प्लस करोगे, 5 और 4 9, 3 12, 2 और ये 42/2, मतलब कितना आ जाएगा, 21। ये आ गया एस। तो जब भी विषम बाहु त्रिभुज हो तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, एस। और एस क्या होता है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब सभी भुजाओं को आप प्लस कर दीजिए तो परिमाप आ जाएगा, ठीक है, और उसको आधा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, एस। अब देखिए फॉर्मूला क्या है क्षेत्रफल निकालने का, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी से क्या निकल आता है, इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। क्लियर हो गई बात। चलिए तो यहाँ और ए क्या होगा, ए बी सी। तो इनमें से किसी को भी आप ए मान सकते हो, किसी को भी आप बी मान सकते हो और किसी को भी आप सी मान सकते हो, ठीक है ना। चलिए तो विषम बाहु त्रिभुज आपको समझ में आ गया, जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं, उसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। परिमाप क्या होगा, सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए, बाउंड्री। और एरिया कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले से निकलेगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू, ये गुणा है, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी से। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो त्रिभुज लगभग हो गए हैं और अब हम त्रिभुज के बाद आते हैं क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज पर। चतुर्भुज पर आते हैं, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज पर हम आते हैं।
देखिए, जो भी मैं हिंदी में वर्ड बोलता हूँ उसी को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। तो चतुर्भुज में पहला हम लोग चतुर्भुज डिस्कस करेंगे वर्ग। वर्ग, पहला चतुर्भुज में हम लोग पढ़ेंगे वर्ग। चतुर्भुज मतलब जिसकी 4 भुजाएं हो उसको चतुर्भुज कहते हैं। तो पहला चतुर्भुज देखेंगे हम वर्ग, स्क्वायर। देखिए स्क्वायर, अब स्क्वायर की क्या खास बात है, वर्ग इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्क्वायर, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। पहली प्रॉपर्टी आप लोग लिखते जाइए, मतलब जितनी भी ज्यामितीय ये आकृतियां हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर हैं, इनकी आप प्रॉपर्टी लिख लीजिए कि इसकी खास बात क्या है, इसके बारे में पता होना चाहिए। यही बेसिक है। बेसिक होता क्या है ना, कि उसको उसके बारे में पता होना। तो जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, वर्ग कहते हैं। जैसे मान के चलिए इसकी भुजा ए है, तो सभी भुजाएं ए होंगी। सभी भुजाएं क्या होंगी, ए होंगी, ठीक है। अब इसका परिमाप क्या होगा, ए ए ए ए, क्योंकि परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। तो परिमाप क्या हो जाएगा, ए ए ए ए, तो क्या 4a, मतलब 4 इंटू भुजा। ए क्या है यहाँ पर, भुजा, आम है। चलिए 4 इंटू भुजा, बीच में कुछ नहीं रहता, मतलब गुणा रहता है, 4 इंटू भुजा, परिमाप हो गया। परिमाप के बाद ये जगह कितनी है, ये जगह कितनी है, तो इसको बोलते हैं क्षेत्रफल। तो ये जगह कितनी है, तो a इंटू ए, ए इंटू ए, मतलब यही लंबाई है, यही चौड़ाई है। तो हम ये भी कह सकते हैं ए स्क्वायर, या भुजा का स्क्वायर। ये भी हम कह सकते हैं कि भुजा का स्क्वायर कर दो तो क्या निकल आता है, ये जगह निकल आती है कि कितनी जगह है, उसी को हम क्षेत्रफल कहते हैं। क्लियर बात। और देखिए इसमें, देखिए ये जो कोना है, इस कोने से हमने इस कोने को मिला दिया, तो ये क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। इस कोने से इस कोने को मिला दिया, इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण, डायगोनल। या इस कोने से इस कोने को मिला दिया, तो ये क्या है, विकर्ण है, डायगोनल है। तो इसके तो दोनों विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। इस चतुर्भुज को नाम दे दें, सॉरी इस वर्ग को नाम दे दें ए बी सी और डी। तो यहाँ पर एक विकर्ण बी डी हो गया और ये विकर्ण सी डी हो गया, सॉरी ए सी हो गया। तो ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक, तो ये विकर्ण निकलता कैसे है, विकर्ण डायगोनल, ठीक है ना, डायगोनल, डी से डायगोनल। √2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा कर दीजिए, √2 इंटू ए, भुजा को हम ए बोल रहे हैं, तो √2 इंटू ए कर दीजिए। जो इसकी भुजा है उसमें √2 का गुणा कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, ये डायगोनल आ जाएगा, विकर्ण आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए अब वर्ग के बाद हम आगे बढ़ते हैं आयत पर, रेक्टेंगल पर। रेक्टेंगल पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आयत, देखिए आयत के बारे में देखिए, अगला चतुर्भुज जो है आयत है, क्या बोलते हैं इसको, रेक्टेंगल। तो इसकी खास बात क्या होती है, पहली खास बात जो है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ठीक है। अगर ये लेंथ है, ये लंबाई है, तो ये दोनों लंबाइयाँ बराबर होंगी। ये चौड़ाई है, ब्रेथ है, तो ये दोनों बराबर होंगी। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और क्या होता है इसमें, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। वर्ग में भी यही था, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का था, ठीक है। यहाँ पर भी 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब हमें ये जगह निकालनी है कि ये जगह कितनी है। तो फॉर्मूला क्या है क्षेत्रफल का, L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई।
अगर हमने लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर दिया तो ये जगह आ जाती है कि ये जगह कितनी है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि लंबाई कितनी है, जो लेंथ है वो है 12 मीटर। ठीक है, 12 मीटर, और जो ब्रेथ है मतलब चौड़ाई है वो है 8 मीटर। ठीक है, 8 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो 12 में आप किसका गुणा कर दोगे, 8 का गुणा कर दोगे, 12 8 96, और मीटर का गुणा मीटर में हुआ क्योंकि 12 मीटर इंटू 8 मीटर, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, या फिर क्या बोलेंगे वर्ग मीटर, वर्ग मीटर, 96 वर्ग मीटर। क्लियर हो गई बात। और यदि आपसे पूछा जाए कि आप जो है इसका परिमाप बताइए, और परिमाप क्या होता है, परिमाप कहलाती है इसकी बाउंड्री, परिमाप इसकी बाउंड्री कहलाती है। जैसे यहाँ परिमाप निकालना है हमें, तो इसका परिमाप क्या होगा, तो देखिए 2 लंबाई हैं और 2 चौड़ाई हैं, तो आप क्या करोगे, देखिए ये 12 है तो ये भी 12 है, ये 8 है तो ये भी 8 है। तो परिमाप के लिए फॉर्मूला भी बन जाता है। वैसे तो आप जोड़ दीजिए, 12 12 24 और 8 8 16, तो 24 और 16 जोड़ दीजिए तो निकल आएगा। और फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि देखिए 2 लंबाई होती हैं और प्लस 2 चौड़ाई होती हैं, 2 लंबाई हैं और 2 चौड़ाई हैं, तो इससे आपका परिमाप निकल आएगा। ये बाउंड्री कितनी है ये निकल के आ जाएगी। क्लियर। चलिए अब इसमें देखते हैं विकर्ण, डायगोनल। देखिए विकर्ण क्या होता है, जैसे ये कमरा है, कोई आयताकार कमरा है, तो इस वाले कोने से इस वाले कोने को मिला दिया, ये क्या है विकर्ण है। इस कोने से इस कोने को मिला दिया तो ये विकर्ण कहलाएगा। तो इस विकर्ण को कैसे निकालते हैं, डायगोनल को, विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। विकर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, तो क्या निकल आता है, विकर्ण निकल के आ जाता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए हमें विकर्ण निकालना है इस त्रिभुज में, ये लंबाई है 4 और ये है चौड़ाई है 3, लंबाई 4 है और चौड़ाई क्या है 3 है, चौड़ाई 3, हमें विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण बराबर क्या है, अंडर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। तो लंबाई क्या है 4, तो 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16, और चौड़ाई क्या है 3 है, तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9, तो 16 और 9 ये क्या हो गए 25 हो गए, अंडर रूट 25, और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 मीटर। तो ये विकर्ण कितने का होगा 5 मीटर। देखिए ये हम लोगों ने यहाँ पाइथागोरस ही लगा दी है, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री है, 90, और 90 के सामने का क्या होता है कर्ण, हाइपोटेनस कर्ण होता है, मतलब ये जो फॉर्मूला है ये पाइथागोरस ही है। क्लियर हो गई बात। तो विकर्ण कैसे निकालते हैं, अंडर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, तो विकर्ण निकालते हैं। ठीक, चलिए अगले फिगर पे आते हैं। समचतुर्भुज, रोम्बस। देखिए वर्ग हो गया, आयत हो गया, अगले चतुर्भुज पर रोम्बस, आयत, सॉरी रोम्बस मतलब समचतुर्भुज, चतुर्भुज, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रोम्बस। ठीक है, अब देखिए इसकी खास बात क्या होती है, इसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समानांतर होती हैं। पहली बात तो ये है, चारों भुजाएं समान होती हैं, चारों भुजाएं, पहली बात चारों भुजाएं समान होती हैं, चारों भुजाएं समान होती हैं, और चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समानांतर होती हैं, समानांतर होती हैं, समानांतर। समानांतर का मतलब होता है पैरेलल, मतलब ये भुजा इसके समानांतर है। थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं इसको, ये
चारों भुजाएं समानांतर हैं। ये समानांतर का मतलब समान नहीं होता है, हो भी सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि समानांतर का मतलब समान ही हो। लेकिन इस वाले चतुर्भुज में समान भी होती हैं भुजाएं और समानांतर भी होती हैं। ठीक है ना, मतलब ये चारों भुजाएं बराबर हैं। अगर एक भुजा की लंबाई 8 है तो ये सभी 8 होंगी, ये 8, ये 8, ये 8 और ये 8, सभी भुजाएं बराबर होंगी समानांतर में, रोम्बस में। और साथ में क्या है, तो देखिए ये है, और पैरेलल होती हैं समानांतर। देखिए समानांतर को ऐसे समझते हैं जैसे ये रेखा इसके समानांतर है, तो इनके जो बीच की दूरी है वो हमेशा बराबर रहेगी। दो रेखाएं समानांतर हैं तो इनके बीच की दूरी हमेशा का मतलब है कि ऐसा नहीं कि अनंत पर। जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो देखेंगे एक फैक्ट बनता है कि दो पैरेलल जो रेखाएं हैं ये अनंत पर मिल भी सकती हैं, दो पैरेलल रेखाएं। लेकिन एक पेन कॉपी पर बोर्ड पर बनाएं तो दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। क्लियर हो गई बात? तो ये जो रेखाएं हैं समानांतर हैं, पैरेलल हैं, ठीक है, समानांतर होती हैं। तीसरी बात है कि इसके जो विकर्ण हैं, इसके जो विकर्ण हैं, विकर्ण अलग अलग होते हैं। विकर्ण जो हैं वो अलग अलग होते हैं, मतलब भिन्न, और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण समद्विभाजित, बाइसेक्ट, समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण अलग अलग होते हैं और समद्विभाजित करते हैं, वो भी कैसे? 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर।